DPWO TV लाहौर को आप सब्सक्राइब करते हैं, आप देखते हैं और दोस्तों में शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब अकबर साहब, जो कि महकमा बहबूद आबादी में एक अरसा अपनी ज़िंदगी का दिया और रिटायर्ड हो गए। तो इनके आज़ाद के हवाले से एक आपने इस चैनल पे देखा होगा कि एक पार्टी का भी अरेंज किया गया डिस्ट्रिक्ट लाहौर की जानिब से, जिसे बहुत खूबसूरत अंदाज में अरेंज किया गया, जिसमें मैडम समन राय साहबा जो कि डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन हैं वो भी तशरीफ़ लाई। साबका जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे जनाब अमजद फ़रूक साहब वो भी थे, और मौजूदा जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मज़हर इकबाल साहब हैं वो भी उस पार्टी में मौजूद थे। तो उस पार्टी में आपने बहुत सारा एंजॉय किया होगा और देखा होगा लाहौरिये अपने जाने वाले दोस्तों को किस तरह रुखसत करते हैं। तो मैंने टाइम लिया जनाब अकबर साहब से दोबारा कि उनसे कुछ बात करते हैं, जानते हैं कि ज़िंदगी का ये सफ़र, उन्होंने पॉपुलेशन बहबूद आबादी का ये सफ़र कहाँ से स्टार्ट लिया और कैसे अपनी ज़िंदगी को लेकर चले, और माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त और बड़े अपनी सीट पे बैठ के अपने हक़ को अदा करते रहे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया हमारे चैनल के लिए। तो आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। तो आज आप इस डिपार्टमेंट से इज़्ज़त से माशाल्लाह रिटायर्ड हो चुके हैं। ये बताइएगा कि आप पंजाब के किस शहर में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में रिनाला खुर्द मेरा होम सिटी है। वहाँ के एक नवाही गांव है, चक नंबर 31 वन एल, वहाँ की मेरी जाय पैदाइश है। तो 12 सितंबर 1963 को मेरी पैदाइश हुई। उसके बाद में फिर रूटीन में जैसे एक बच्चे की ज़िंदगी होती है वो परवान चढ़ती रही, और मैं अपने प्राइमरी स्कूल में फिर चला गया। प्राइमरी स्कूल में वहाँ से फारग होने के बाद फिर मैं हाई स्कूल में एडमिशन हमारा हो गया रिनाला खुर्द में। वहाँ से फिर मैं 80 में मैट्रिक क्लियर किया। 80 में मैट्रिक क्लियर होने के बाद फिर मैं उकाड़ा में मुझे एडमिशन मिल गया कॉलेज में। वहाँ से मैंने अपनी फिर तालीम मुकम्मल करी और फिर उसके साथ डी.कॉम किया मैंने। जैसे डी.कॉम मेरा क्लियर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हम तकरीबन 34 लोग थे क्लास के जो स्टूडेंट, और वो ऐसा लकी बैच था कि वो सब के सब ही अपनी अपनी रिस्पेक्टेबल पोस्टों पर किस्मत के साथ साथ अटैच हो गए। और मेरा दाना पानी पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में लिखा हुआ था, तो मैं इधर ज्वाइन कर लिया मैंने जुलाई 84 में। सर बात आपकी काट रहा हूँ, माजरत, मेरा ये सवाल भी यही था आपके, जब आप पढ़ रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि आप पॉपुलेशन को ज्वाइन करेंगे या टारगेट कुछ और था आपका? टारगेट तो मेरा कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे अंकल हैं वो टीचर थे और उन्होंने सुखीगर महफिल एक रिसाला लगवाया हुआ था। वहाँ कम बच्चे खुशहाल घराना का एक उन्होंने लगाया हुआ था, तो मैं उसको देख के ना बड़ा मुतासर हुआ। मैंने कहा जी मैंने अगर जॉब करनी तो इस डिपार्टमेंट में जाना, मुझे नहीं था पता कि कल को मुझे इसी में जाना पड़ेगा। और वो पता नहीं कोई अल्फाज निकले हुए ऐसे थे, तो मैं इधर आ गया। ऐसा होता दुआ भी कबूल हो जाती, दुआ भी कबूल हो जाती। और उसके बाद फिर ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 18 दिन जब इधर ज्वाइन कर लिया जुलाई 84 में, तो 18 दिन बाद हमारा पूरा जो कम्युनिकेशन का एक सेल था वो ट्रांसफ़र कर दिया गया मिनिस्ट्री इस्लामाबाद में। तो वहाँ मिनिस्ट्री जाके भी मैं मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन में मैंने एक वहाँ भी पोस्ट आई, उधर मैंने ज्वाइन किया। तो लेकिन इत्तेफाक ऐसा मुझे फिर यही पॉपुलेशन अच्छा लगा, मैं फिर एक हफ़्ता उधर रहने के बाद फिर मैं वापस इधर आ गया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगस्त 85 में मैं फिर वापस लाहौर PWTI में मेरी ट्रांसफ़र हो गई। 86 में फिर IG ऑफिस में स्टेनोग्राफ़र की पोस्टें आई, मैंने उधर जाके ज्वाइन कर लिया। तो हमारी जो मेरी प्रिंसिपल थी उस वक्त की मौजूदा, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, अभी तक हयात हैं, तो उन्होंने कहा अकबर आप जा रहे हैं लेकिन आप ना ये पॉपुलेशन में सूट करते हैं, पुलिस में आप नहीं काम कर सकेंगे। सही। मैंने तो उन्होंने मेरे साथ इतना प्यार किया कि उन्होंने कहा एक हफ़्ता आप जाएं, एक हफ़्ता आप ड्यूटी करके देखें, अगर तो आप दिल लग गया तो ठीक है, दिल लग गया ठीक है, अदरवाइज़ आप इधर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरे साथ वही काम हुआ उधर का। मैंने जब माहौल देखा ना तो मैं उसमें नहीं ढल सका, मैं फिर वापस आ गया। तो मैडम फिर बड़ी खुश हुई, कहते मैंने आपको कहा था ना कि आप नहीं उधर एडजस्ट हो पाएंगे। अकबर साहब आप समझते हैं ये बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, खुशकिस्मती होती है कि आपको ज़िंदगी में उस्ताद अच्छे मिल जाएं, आपको सीनियर अच्छे मिल जाएं, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिल्कुल, ये तो सारा उनके सारी सेहरा जाता है। उस्ताद अच्छा होगा तो तरबियत अच्छी होगी,
और बॉस अच्छा होगा तो आपकी लाइफ अच्छी गुजर जाएगी। उसके बाद में फिर बस ऐसा काम चलता रहा। फिर मैंने कहा मैंने इधर पॉपुलेशन में ही रहना है, तो बस वो सर्विस चलती रही। फिर मैंने छोड़ दिया फिर बाहर वाला सारा काम ना। मैंने कहा चलो इसमें दिल लगा के काम करते हैं। उस वक्त मैनुअल टाइपराइटर होते थे, उसी पे काम करना होता था सारा दिन, जो भी अथॉरिटी की तरफ से। उसमें कभी ज़्यादा भी काम आ जाता, कई दफ़ा लेट सेटिंग भी करनी पड़ती थी। अब वही आ जाते कि आपके सीनियर्स आपका बड़ा उनका तावन आपके साथ रहा। तो ये बताइएगा, डिफरेंट अजला में आपने काम किया, तो किस अजला में ज़िले में काम करने का ज़्यादा मज़ा आया जहाँ आपने मज़ा लेकर काम किया हो? वो डिस्ट्रिक्ट लाहौर ही है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर है, जबकि आप अपने ज़िले में वापस चले गए थे, फिर वापस लाहौर आ गए। वापस लाहौर आ गया, लेकिन जो मुझे लाहौर में मज़ा आया काम करने को वो कहीं और नहीं आया। सही है। तो ये बताइएगा कि आप अपनी बातों में बताया कि जिस वक्त आपने स्टेनो की पोस्ट पे अपना काम करे थे, उस वक्त टाइप राइटर हुआ करते थे। ठीक है जी। और मैं समझता हूँ कि आज की जो हमारी जनरेशन है, मे भी उन्होंने देखे भी ना हो, जो इस वक्त बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर आपकी फील्ड में आ गया, तो तब की मुश्किल आई आपको, क्योंकि कंप्यूटर से तो आप वाकिफ़ नहीं थे। इससे तो वाकिफ़ नहीं था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा उस वक्त मैं उकाड़ा में था, ये 2004 की बात है। तो वहाँ से मैं फिर अपनी पॉकेट से मैंने वो फ़ीस पे की। सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं था। तो वो मैं 1 महीने के लिए ना 1 घंटे के लिए जाता रहा, तो मुझे ABC उसकी आ गई। बकायदा क्लासेस लिया? हाँ, रूटीन में मैंने 1 महीना क्लासेस ली। तो कैसा लग रहा है डिपार्टमेंट में अपना टेन्योर पूरा किया आपने, और बहुत सारे व्यूवर्स आपको डिपार्टमेंट के हवाले से देख रहे हैं, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी को, अपनी सर्विस को सामने रखते हुए? तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि वो रूटीन, सुबह में उठना, नमाज के बाद तैयारी करनी, ऑफिस जाना, ऑफिस से टाइम पे आना, फिर घर को टाइम देना? नहीं, वो तो अब रूटीन के साथ साथ फिर बंदा उसमें एडजस्ट हो जाता है। लेकिन मैं जो करता रहा हूँ, अथॉरिटी के साथ फेर रहा हूँ और अपने काम के साथ फेर रहा हूँ। काम मैंने दयानतदारी के साथ अपना किया और अथॉरिटी को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, और कुलीग के साथ कभी कोई ऐसी बदजुबानी या बदकलामी नहीं की। तो ये उन्हीं सब चीज़ों का जो प्यार है जो आज मुझे उसकी शक्ल में मिल रहा है कि सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल जी। एक माशाल्लाह एक उकाड़ा के गांव से चले और सारी ज़िंदगी शहरदारी में निकाली, और बड़े अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट की खिदमत की, अपना फ़राइज़ जो थे आपने वो सारा अंजाम दिए। तो ये बताइएगा कि समटाइम ऐसा भी होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि हमें कुछ बिज़नेस करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए, तो आपने कुछ प्लान किया या अभी छुट्टियाँ वुट्टियाँ मना रहे हैं आप? नहीं, अभी प्लान तो कुछ नहीं किया। वैसे मैं ज़मींदार तबका से मेरा ताल्लुक़ है, गुजारा मुताबिक घर की ज़मीन है, तो उसको ही मेरा एग्रीकल्चर को प्रमोट करने का प्रोग्राम है फ़िलहाल। हाँ जी। तो उसके साथ अगर कोई उससे टाइम मिला तो फिर कोई प्रोग्राम की तरफ देखेंगे। अकबर साहब, आपकी बात से फिर एक और बात में मेरे माइंड में सवाल उभरता है। ये बताइएगा कि ज़िम्मेदारा आपका, यानी बड़े भी करते होंगे डेफिनेटली, अगर ज़मीन आपके पास है, तो आज आप ये सोच रहे हैं इतनी सर्विस गवर्नमेंट की करने के बाद आज भी आपको उसी में वापस जाना है या वो करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो आपने किया ज़िंदगी में वो सही है? अगर आपको ज़िम्मेदारा ही करना था तो फिर आप पहले स्टार्ट कर लेते। नहीं, वो बात भी सही है, लेकिन जो एक घर वालों के होता है, जी हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा और कोई किसी रिस्पेक्टेबल सीट पे बैठेगा, तो देहात में जो ये सर्विस स्ट्रक्चर वाला जो सिस्टम है ना, इसको बड़ी रिस्पेक्टेबल नज़र से देखा जाता है। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो गुजारा मुताबिक सीट पे था। इवन गांव का अगर नायब कासद भी है ना, तो उसको भी बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। अच्छा, ये बताइएगा कि आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बच्चे माशाल्लाह अब आपके जवान हैं, तो बच्चे आपके किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़ा बेटा आर्मी में है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो छोटा बेटा है वो इसी डिपार्टमेंट में ही है, उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही। और जो तीसरे नंबर पे बेटा है वो मेरा एक इसमें प्राइवेट सेक्टर में वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये अल खालिद टैंक बन रहा है जो पाकिस्तान का, तो उस कंपनी में वो है, तो वो वहाँ काम कर रहा है। सर, बहुत सारा शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया। वीवर्स, मैं समझता हूँ अकबर साहब हमारे लिए एक मिसाल हैं, एक मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी, कि इनका ये जो आपने प्रोग्राम देखा 10 मिनट का, पूरी ज़िंदगी का सफ़र इन्होंने अपना बताया कि कहाँ से स्टार्ट लिया, कहाँ से निकले, और किस तरह ज्वाइनिंग दी डिपार्टमेंट में, और उस दौर में पढ़ना और गांव की पढ़ाई। ज़ाहिर है डेफिनेटली, जिस तरह ने बताया कि चक में रहने वाले थे तो पढ़ने के लिए दूर दराज आना पड़ता था, फिर लाहौर जैसे शहर में रहना, दूसरे ज़िला में जाके ड्यूटी करना, गवर्नमेंट को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना,
तो ये बहुत बड़ी बात है और अपने बच्चों को माशाल्लाह इस काबिल किया कि आज वो भी पाकिस्तान के कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए। आई होप कि आपको मुलाकात का मज़ा आया होगा। तो इसी तरह कोशिश की जाएगी कि बहुत सारे ऐसे हमारे ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं और इस वक्त वो अब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो इस चैनल पे उनको भी कैप्चर किया जाए, उनको भी दिखाया जाए कि आज वो क्या कर रहे हैं, तो हम उनसे कुछ सीख सकें, क्योंकि इंसान हमेशा अपने बड़ों से ही सीखता है और ये हमारे बड़े हैं, हमने इनको फॉलो करना है और अगर हम इनको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया इस चैनल के लिए। चैनल दोस्तों में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि कमेंट बॉक्स सेक्शन आपके पास है। कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें मज़ीद प्रोग्राम को किस तरह बेहतर बनाना चाहिए। इसी बात के साथ इम्तियाज़ शेख और लाहौर शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।